नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है आपका अपने चैनल प्रदीप रिव्यू पे। दोस्तों, आज जो है एक ऐसी घटना हम आपको बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र में आने वाले देवकली नामक एक ग्राम है, जहाँ पर एक ही परिवार के 4 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। दोस्तों, मैटर पूरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कड़ियों को जोड़ लेते हैं। अपने देश में ही नहीं, पूरे संसार में सट्टाबाजी और जुआ पूरी तरह से जो है प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी लोग इसको खेलते हैं। प्राचीन काल से लगाए और महाभारत तक आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से युधिष्ठिर जो है जुए में अपनी पूरी संपत्ति, पूरा परिवार, यहाँ तक अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था और हार भी गए थे। ये जुआ ऐसा एक गलत प्रभाव लोगों के ऊपर डाल देता है कि आप यदि वस्त्र पहने हैं तो भी नग्न हो जाएंगे। लेकिन क्या करूं, हाय रे जुआ, दिल है कि मानता नहीं। इन कड़ियों को बखूबी इस गानों के माध्यम से समझ सकते हैं। आज उस चीज को बताने वाले हैं किस तरह से इस परिवार के ऊपर यह दुख जो है आया हुआ है। जुआ ने ले लिया है लगभग 4 लोगों की जानें। आइए विस्तार से बताते हैं। देवकली एक ग्राम है जहां पर इंद्र बहादुर मौर्य नाम की एक व्यक्ति हैं और उनकी उम्र जो है 42 साल है। वहीं पर उनकी पत्नी है सुशीला मौर्य, जिनकी उम्र है 38 साल। वहीं पर उनकी बेटी है चांदनी, जिसकी उम्र है 10 साल, और वहीं उनके बेटे हैं जिसकी उम्र है आर्यन, 8 साल। बच्चे अभी पढ़ाई लिखाई करते हैं और इंद्र बहादुर पेशे से सब्जी बेचते हैं। साथ ही साथ हाय रे जुआ, नहीं रह पाता तेरे बिन, जुआ के बहुत बड़े शौकीन भी हैं। उन्हें इस बात की भनक जरा सा भी नहीं थी कि जुआ एक दिन हमारे पूरे परिवार को और साथ ही साथ हमें भी इस दुनिया से विदाई दे देगा। कहानी क्या है, विस्तार से आपको बताते हैं। ये जो देवकली ग्राम है, इस ग्राम का एक ही मेन जो है सोर्स है, इनकम है, वो है यहाँ का सट्टेबाजी और जुआ। यहाँ के तमाम लोग जो है जुआ लोग खेलते हैं और नज़दीकी पुलिस प्रशासन है और नज़दीकी, लेकिन किसी को इस कान भनक नहीं पड़ती है। कहते हैं पूरी तरह से जो है प्रदेश भ्रष्टाचार से मुक्त है, लेकिन आज फिर पुनः जो है एक बार कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। और इस गरीब लोगों की सिर्फ गलतियां नहीं हैं, इस इंद्र बहादुर की सिर्फ गलतियां नहीं हैं कि यह सट्टेबाजी और जुआ खेलें। इनको चढ़ाने वाले कई सारे लोग हैं जो इनके गांव के दबंग किस्म के लोग हैं, सूदखोर किस्म के लोग हैं, दलाल किस्म के लोग हैं, जो अपनी ईमान को बेच करके इन गरीबों का खून चूसते हैं और अंतिम समय में इनका सब कुछ हड़प लेने के बाद से इन्हें मौत का निश सुला देते हैं। इंद्र बहादुर के आज परिवार का न होना एक ही मेन कारण है। इनके गांव के लोग यदि चाहते हैं तो पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी देकर इनकी आज जान बचा सकते थे। विस्तार से बताते हैं आपको क्या घटना हुई थी। इंद्र बहादुर जो है काफी दिनों से सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचने के बाद से शाम सुबह जो है अक्सर वह जुआ खेलने लगते हैं और जुआ खेलते खेलते जो है उन्होंने अपने घर की एक एक बित्ते जो जमीन है उसको बेचना शुरू कर दिया। पत्नी के जेवरात, बच्चों की फीस की पढ़ाई, तमाम चीजें जुओं पर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। इन सभी चीजों से पेट ना भरा तो उन्होंने अपने घर परिवार को भी पूरी तरह से जुए पर लगा दिया। आप लोगों ने देखा था महाभारत में किस तरह से युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों सहित, पत्नी सहित जो अपने भाइयों को किस तरह से दांव पर लगा करके जुआ खेले थे और सब कुछ हार गए थे। ये तो इसमें मिली भगत और चीटिंग हुआ था उनके साथ। उसी तरह से इंद्र बहादुर के साथ भी चीटिंग हुआ था। इंद्र बहादुर ने अपने पूरी परिवार को जुए में लगा दिया था। लगाने के बाद से जुआ खेलता रहा और आज जो है अपने परिवार के साथ साथ अपने आप को इस दुनिया से विदाई ले लिया। दरअसल इसके घर जो है लगभग 6 लाख से अधिक जो है सूदखोरों ने, दलालखोरों ने
रुपये पैसे दे करके इसको खिलाया और खिलाने के बाद से सब कुछ लिखा लिया। अब सूदखोरों ने इनके घर जा जा करके बार बार प्रेशर बनाने लगे कि मुझे मेरा पैसा वापस दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर देंगे। तमाम प्रकार के इनके घर जो है जा जा करके लोगों ने धमकियां देना शुरू कर दी। हालांकि इस सिलसिले में अगर चाहते तो पुलिस प्रशासन का मदद लेकर के ये अपने परिवार के साथ बच सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया और ना ही गाँव वालों ने ही उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया। सबसे बड़ा यदि कोई समाज में ऐसा अश्लील जो है प्रकार का जो यदि फैलता है तो कहीं कहीं उसके अड़ोस पड़ोस के लोग ही होते हैं। इंद बहादुर जो है उनके ऊपर जो है 6 लाख का कर्ज हो गया है। अब बार बार सूदखोर जाते हैं उनके घर, जाने से काफी उनको तकलीफ भी होता है। अब उन्हें कुछ सूझबूझ नहीं आती है। वह जो है अपने बच्चों को कीटनाशक वाली जो जहर होती है उसको जो है, खरपतवार मारने वाली कीटनाशक वाली कोई जहर होती है उसको जो है अपने घर पर जो है सबको खिला देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके परिवार में नहीं मरते हैं लोग, तो वह जो है चाकुओं से उस पर वार करना शुरू कर देते हैं। चाकुओं से वार करके उसके बाद से सभी को जो है मिट्टी के तेल में जला देते हैं और साथ ही साथ अपने आप को भी जला लेता है। वहीं जैसे ही गांव वाले लोगों ने देखा कि उनके घर से धुएं की लपट निकल रही थी, धुएं निकल रहे थे और लपट भी निकल रही थी, तो दौड़ते हुए लोगों ने गए और देखा कि पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तब तक इंद बहादुर भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इस जुए ने पूरे घर परिवार को तहस नहस कर धरा। कोरोना के समय में इनके पिताश्री जो श्याम बिहारी थे इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। वहीं पर एक भाई थे जय बहादुर मौर्य, जो 1 साल पहले इस गांव को पूरी तरह से अपने परिवार के साथ छोड़ करके चले गए थे। दरअसल घर कुछ था नहीं इनके बच्चा खुचा, जिसके कारण यह जो है पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो जाने के कारण चले गए थे घर छोड़कर। और आज इंद बहादुर के पूरे परिवार के लोग इस संसार को छोड़कर चले गए थे। घटना थी यह 5 फरवरी 2023 की। गोरखपुर जनपद के गोला थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम है जिसका नाम है देवकली, उसी ग्राम की यह घटना थी और एक सच्ची घटना थी। और ये ऐसी घटना थी जो आपको पूरी अंदर से झकझोर देने वाली थी। आप समझ सकते हैं कि यह जुआ जो है किस तरह से किसी के परिवार को नग्न कर सकता है, पहने हुए वस्त्र को उतरवा सकता है। आप लोगों ने महाभारत में भी देखा होगा इस तरह से द्रौपदी का जो चिलहरण हुआ था तो उसका मेन कारण जो है जुआ ही था, जिसमें युधिष्ठिर हारे थे और दुर्योधन ने युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी का चिलहरण किया था। तो जुआ जो है बहुत ही बुरी कह सकते हैं आदत है, जिसको लग जाती है जल छूटता नहीं है, साथ ही साथ उसका परिवार भी बिखर जाता है पूरी तरह से। इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आप लोग जागरूक रहें। किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को किसी प्रकार का तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं था। और आज आपको बताते चलते हैं जुआ से संबंधित प्रावधान क्या क्या सरकार ने किए हैं। 1867 के अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर यदि आप जुआ खेलते हुए पाए जाते हैं तो आपको 200 रुपये का, मात्र सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना और 3 महीने का जो है कैद हो सकता है। बहुत ही कह सकते हैं यह जो छोटा इस पर जुर्माना लगाया गया है, इस पर जो है तगड़ा इस पर जो है कदम उठाना चाहिए, सट्टेबाजी को रोकना चाहिए। क्योंकि इस तरह से लाखों लोग जो है सट्टेबाजी में अपने परिवार को खो रहे हैं, तो इस चीज को जो है बंद करना चाहिए किसी भी हाल में। प्रशासन का भी जिम्मेवारी है। अक्सर जो है सार्वजनिक स्थानों पर देखा गया है कि लोग ताश के पत्ते लेकर के बैठे रहते हैं। ऐसे जगहों पर उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी मंदमुक्त है पूरी तरह से। तो इस घटना को सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप लोग सुझाव इस वीडियो में जरूर से दीजिएगा।